शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाएं? देखिए जी, शेयर मार्केट से पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मुझे तकरीबन मार्केट में 3 से 4 साल हो गए और मैं आज भी कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ, क्योंकि मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ आपको सिखाता ही है। मार्केट इतना ज़्यादा एडवांस है कि आप जिस ट्रेड को लेने के लिए सोचेंगे, जिस स्टॉक को इंट्राडे में सोचेंगे कि आज मैं इसको खरीदूंगा, वो स्टॉक पहले से ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका होता है, तो आपको ज़्यादा मुनाफा वो नहीं दे सकता। इसलिए मार्केट में हमेशा आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि मुकेश अंबानी की संपत्ति इतनी बढ़ गई, मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति इतनी बढ़ गई, आज उनको इतना घाटा हो गया। तो आप सोचते होंगे कि इनको एक एक दिन में 150-150 करोड़, 200 करोड़ का घाटा कैसे होता है, 500 करोड़ का घाटा कैसे हो जाता है। तो इनका जो घाटा होता है, इनका जो लॉस होता है, वो इनकी शेयर होल्डिंग की वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन जो है इस समय मुकेश अंबानी है। तो कभी कभी आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि मुकेश अंबानी 2 कदम आगे आ गए अमीरी के मामले में, या वो अब एशिया के सबसे अमीर आदमी और वर्ल्ड के चौथे आदमी हो गए, 5वें आदमी से या छठे आदमी से खिसक कर 5वें अमीर आदमी हो गए। तो ये होता कैसे, वो कैसे एक दिन में छठे से 5वें में आ जाते हैं, या 7वें से 5वें में आ जाते हैं, या 10वें से 5वें में आ जाते हैं। तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक्स है, उनकी शेयर होल्डिंग और उन कंपनी के शेयर। उनकी जो भी कंपनी है, जैसे उनकी रिलायंस कंपनी है, तो उनकी रिलायंस कंपनी में उनकी मान लीजिए 78 से 80% की शेयर होल्डिंग है, और जो भी करंट में उसका शेयर का प्राइस है, मान लीजिए 2500 रुपए रिलायंस का शेयर का प्राइस है। जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा, वह वैसे वैसे अमीर होते जाएंगे। 2500 से 2800 होगा, 3000 होगा, 4000 होगा, तो उनकी संपत्ति बढ़ती जाएगी और वह अमीर बनते जाएंगे। अब मार्केट में पैसा कैसे कमाएं? देखिए, मार्केट में इंट्राडे करने के लिए या पैसा कमाने के लिए आपको एक दिन पहले से ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपको आज सोमवार है, आपको मंगलवार को ट्रेड करनी है, तो आप क्या करें, आप सोमवार की रात को ही एनालिसिस करें, पढ़ें, मनी कंट्रोल देखें, स्टॉकेस देखें। उसमें ये देखें कि किन कंपनियों की क्या न्यूज़ है, कारपोरेट की न्यूज़ क्या है, किस कंपनी को कहाँ प्रॉफिट हुआ है, कहाँ कौन सी कंपनी घाटा कर रही है, कहाँ किस कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है। ये सब चीजें आप देखिए, फिर उस हिसाब से पर्टिकुलर उस स्टॉक में आप ट्रेडिंग करिए। वॉल्यूम को भी फोकस में रखिए कि कहां पर शेयर की वॉल्यूम बढ़ रही है, कहां पर गिर रही है। देखिए, मार्केट में 25 से 26 दिन मार्केट खुलता है, सॉरी 25 से 26 नहीं, और कम दिन खुलता है, तकरीबन 23-24 दिन खुलता है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है और भी हॉलीडे रहती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि 5 दिन मार्केट खुलेगा तो मैं पांचों दिन ट्रेड मारूंगा। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप 5 दिन में 10-10 हजार रुपए रोज कमाएंगे, मैं 50 हजार रुपए हफ्ते का कमाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। ट्रेड वहीं पर लें जहां पर आप ये सोचे कि जहां मेरा रिस्क मिनिमाइज हो और प्रॉफिट मेरा मैक्सिमाइज हो, कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं और कम से कम मेरा लॉस हो। ये मार्केट की गणित होनी चाहिए। ये मत सोचिए कि मैं आज एक दिन में 20 हजार रुपए कमा लूंगा। एक टारगेट रखिए कि आज मैं 10 हजार रुपए लगाऊंगा और मुझे 400-500 रुपए मिल जाता है, तो मैं उस स्टॉक को सेल कर दूंगा। और जब स्टॉक खरीदते वक्त ये देखिए कि आपको सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऑर्डर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए 631 रुपए का उसका भाव चल रहा है। अब हम ये सोच रहे हैं कि इंट्राडे में हम इसको 625 रुपए में लगा दें, कि जैसे ही 625 रुपए में ये स्टॉक आए, हमारा स्टॉक बाई हो जाए। लेकिन हम देखते क्या है, हम उस स्टॉक का चार्ट देखते रहते हैं, देखते हैं कि वो 628 में आया, 29 पे आया, और वो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, 28-29 में आता है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो कभी भी जल्दीबाजी मत दिखाएं।
जिस भी पोजीशन में आप स्टॉक को लेना चाहें वो उस पोजीशन को ही स्टॉक में डालें। जैसे 625 रुपए का अगर आप चाहते हैं कि 625 में लूं तो 625 को ही लगा के इसमें बाय का ऑर्डर लगा दीजिए। अगर 625 में आपका ऑर्डर आएगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, एक दिन नहीं सही, मुझे रोज कमाना नहीं है। जिस दिन भी ट्रेड मारें तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज और लॉस को मिनिमाइज रखें, तभी आप ट्रेडिंग में सफल हो पाएंगे।